जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन अटैक पर इस वक्त का बड़ा खुलासा सबसे पहले देख लीजिए। टीवी 9 भारतवर्ष के पीओके में मौजूद सूत्रों ने बड़ा खुलासा किया है। पाकिस्तान आर्मी के टॉप कमांडर्स ने रची थी इस ड्रोन हमले की साजिश। ये हमारे सोर्सेज हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। पाकिस्तान के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद के निर्देश पर यह ड्रोन अटैक हुआ है। ये बड़ी इंफॉर्मेशन मेजर नजर मोहम्मद आसिम मलिक और अजहर वकार ने ब्रिगेडियर इरफान को दिया था ड्रोन अटैक का ऑर्डर। बाकायदा पाकिस्तान की सेना के तमाम अफसर कैसे इस हमले के पीछे शामिल थे, यह साफ हुआ है। बंगाल में मौजूद पाकिस्तान के 505 यूएवी स्पेशल ब्रिगेड का यह कमांडर है जिसका नाम है ब्रिगेडियर इरफान। एयरफोर्स स्टेशन को निशाना बनाने के लिए लाइट ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। एलओसी के नजदीक मंगला से अटैक के लिए ड्रोन ने उड़ान भरी थी। यह बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है और यह जम्मू में एयरपोर्ट पर जो एयरफोर्स स्टेशन है उस पर जो रात में एक के बाद एक दो धमाके हुए उससे जुड़ा यह बड़ा खुलासा है कि आखिर किन अफसरों के निर्देश पर यह अटैक अंजाम दिया गया। तो टीवी 9 भारतवर्ष के पीओके के सूत्र बड़ा दावा कर रहे हैं जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन धमाके पर इस वक्त का यह बड़ा खुलासा है जो हम आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी के टॉप कमांडर्स ने इस ड्रोन हमले की बाकायदा साजिश रची थी। पूरी प्लानिंग के साथ जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ये दो धमाके किए गए हैं। और इस वक्त अमजद अयूब मिर्जा जो कि पीओके के एक्टिविस्ट हैं, पीओके में लोगों की आवाज बुलंद करते रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अयूब मिर्जा साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा ये जो बड़ी जानकारी हमारे पास आ रही है पीओके में मौजूद सूत्रों के हवाले से, ये जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि किस तरह से पाकिस्तान की आर्मी के बड़े बड़े अफसर इस अटैक की पूरी प्लानिंग में शामिल थे, यानी उनके इशारे पर यह अटैक हुआ है। जी बिल्कुल, ये जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद जी, उनके ऑर्डर्स पर ये अमल में लाया गया है। इसको एग्जीक्यूट किया है ब्रिगेडियर इरफान ने, जो 505 अनमैन्ड व्हीकल एरियल व्हीकल के ब्रिगेड के कमांडर हैं। उन्होंने इसको एग्जीक्यूट किया है और वो उनका बेस जो है वो है अनमैन्ड व्हीकल जो है ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल का जो ट्रेनिंग और ऑपरेशनल स्कूल है मंगला में, ये कल रात को ये ड्रोन्स जो है छोटे ड्रोन्स थे, इनको पहुंचाया गया है एलओसी के लॉन्चिंग पैड पे और वहां पर 3 स्मॉल ड्रोन्स भेजे गए थे। तीनों ड्रोन्स को आर्म किया गया था कि अगर एक ड्रोन फेल हो जाएगा तो दूसरा जाएगा, दूसरा फेल हो जाएगा तो तीसरा जाएगा। बैकअप के लिए 2 स्मॉल ड्रोन्स रखे गए थे और ये जम्मू जो पाकिस्तानी जम्मू कश्मीर मकबूजा वहां पे लॉन्चिंग पैड से ये गए थे। हमने कल इसकी वीडियो भी रिलीज की थी कि लॉन्चिंग पैड की हमने वीडियो भी रिलीज की थी। तो हमें ये तो नहीं पता था कि ये आज ऐसे हमला करेंगे, लेकिन ये हमला वहां से किया गया है। जी 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 बिल्कुल। अयूब मिर्जा साहब बने रहे आप हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का बड़ा पैनल भी जुड़ चुका है, उनसे आपका तारुफ करा दें। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद साहब बतौर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक सज्जनहार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। प्रोफेसर राजन कुमार साहब विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ मौजूद हैं और अब्दुल समद याकूब साहब नेता है पीटीआई के, पाकिस्तान की रूलिंग पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। अमजद अयूब मिर्जा तो हमारे साथ हैं ही, कसवर अब्बास इस्लामाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और सुमित चौधरी हमारे संवाददाता लेह से हमारे साथ मौजूद हैं। कसवर, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन आ रही है? अयूब मिर्जा साहब जो जानकारी दे रहे हैं और पीओके में मौजूद हमारे सूत्र जो जानकारी दे रहे हैं वो ये कि पाकिस्तान की आर्मी के कुछ सर्विंग ऑफिसर्स
की देखरेख में पूरी प्लानिंग को अंजाम दिया गया है और वो लोग इन धमाकों के पीछे हैं, ये जानकारी मिल रही है। क्या खबर आपके पास? सुमीर, मैं बड़ी इज्जत करता हूँ जो मिर्जा साहब की, इन्होंने बड़ी बेहतरीन खबरें दी हैं हमारे शो में। लेकिन अभी ये जो अभी बात कर रहे थे कि अभी इसकी मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। मैं इस खोज में हूँ कि हो सकता है कि प्रोग्राम के दौरान ही कोई ना कोई मैं इंफॉर्मेशन निकाल लूँ, लेकिन अभी इस हवाले से मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है सुमीर। जाहिर है इस इंफॉर्मेशन को इस वक्त वो भी इतनी जल्दी कंफर्म करना, ये हम समझ सकते हैं कि ये बहुत मुश्किल काम है। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद, मैं आपके पास आऊंगा। इस इंफॉर्मेशन को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर्स हो या फिर नॉन स्टेट एक्टर्स के जरिए किस तरह से जम्मू कश्मीर में ब्लास्ट कराए जाते हैं, आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन अमजद अयूब मिर्जा साहब अभी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि बाकायदा पाकिस्तान की आर्मी के सर्विंग ऑफिसर्स ने मिलकर यह प्लानिंग रची और उसको अंजाम दिया गया, इस इंफॉर्मेशन को लेकर आपका इनपुट क्या है सर? इनपुट तो वही है जो सबके पास है, लेकिन मेरी समझ में ये आ रहा है कि इसके पीछे अवश्य पाकिस्तान आर्मी के अफसरों का हाथ ज़रूर होगा। ये ऐसी चीज़ नहीं है। देखिए, पहली बात तो ड्रोन एक चीज़ होती है, इट्स ए मॉडर्न नया इक्विपमेंट है। दूसरी बात, इसको उड़ाने के लिए एक पायलट कहलाता है, उसकी ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए। तीसरी बात, इसके ऊपर जो पेलोड रखा गया है, यानी कि जो एक्सप्लोसिव रखा गया है, वो कितना उठा सकता है, उसकी क्या क्षमता है, वो देखना ज़रूरी है। उसके बाद ये देखना है कि किस हाइट पर इसको फ्लाई करना है जिससे कि रडार के नीचे ना आए। देखिए, इसमें बहुत सारी टेक्निकल चीज़ों को एक जोड़ बना के एग्जामिन करके उस प्लान को बनाया जाएगा। तो मैं समझता हूँ जो अनपढ़, जो एक तरह से फ्रंट लाइन इनका टेररिस्ट होता है, वो ये कार्य कर नहीं सकता। इस कार्य को करने के लिए एक ट्रेंड व्यक्ति की ज़रूरत है। जैसे कहा, जो इस आदमी को कंट्रोल करता है, जो उसके लिवर से कंट्रोल करता है, उसको हम लोग पायलट कहते हैं। क्योंकि ये हवा में उड़ता है, इसलिए उसको जो कंट्रोल करता है वो पायलट कहलाता है। इसके ऊपर एक जीपीएस लगा होता है, उस जीपीएस के ज़रिए से ये टारगेट पे जाता है। इसकी ऊंचाई बड़ी नपी तुली होगी, अगर ज़रा सा भी ऊंचाई में फ़र्क आ गया तो रडार पकड़ लेगा इसको विजुअल डिवाइसेस पकड़ लेगी। तो वो सब चीज़ों को देखते हुए इसकी हाइट की मेंटेन करना बड़ा ज़रूरी है। इसको फिर मैनूवर करना, अब लो हाइट में आप देखेंगे कोई रास्ते में पेड़ आ सकते हैं, कोई रास्ते में टावर आ सकती है, बहुत चीज़ें आ सकती हैं, उनको अवॉइड करना। तो दिस इज़ अ वेरी फाइन एक्टिविटी जो एक ट्रेंड ड्राइवर, जो एक ट्रेंड पायलट कर रहा है। उस पर जो पेड़, देखिए जैसे एक जहाज़ के अंदर आप जाते हैं, एक सिविलियन जहाज़ के अंदर, तो उसमें कितना ग्राम का, कितने किलो का पेट्रोल भरा जाएगा, कितने आदमी बैठे जाएंगे, कितना वजन वो जहाज़ उठा सकता है, बिल्कुल सही बात की बड़ी भारी कैलकुलेशन होती है। इसी प्रकार से ड्रोन के लिए भी एक कैलकुलेशन होगी, ये ड्रोन की क्या क्या काबिलियत है। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। ये कारनामा जो है, ये करतूत जो है, ये ट्रेंड अफसर ही कर सकते हैं। इसलिए आशंका इस बात की और ज्यादा हो सकती है, जो खबर हमारे पास आ रही है कि आर्मी के, पाकिस्तान आर्मी के सर्विंग ऑफिसर इस साजिश के पीछे हो सकते हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।